जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएक्स एक्सेल की क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं सैलरी के बारे में। कल पढ़ा था हमने मार्कशीट के बारे में, है ना। तो लास्ट हमारा क्या था, डिवीजन। एक बार कुछ डाउट है बच्चों को तो एक बार क्लियर कर ले, फिर आगे चले, है ना। तो डिवीजन के लिए फार्मूला क्या लगाना था? इफ। किसका? इफ का। और किसको सिलेक्ट करना था? लुकअप वैल्यू में जिसको सिलेक्ट करना था, किसको? क्योंकि हमेशा हमको परसेंटेज को ही देखना है। परसेंटेज को देख के हम डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट है कि सेकेंड है कि थर्ड है, यही बात है ना। तो अगर परसेंटेज क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा कितने के? 60 के। तो कामा डबल कामा में क्या हो जाएगा? बस हो जाएगा। डबल कामा क्लोज कामा। फिर से क्या लगाएंगे? इफ ब्रैकेट ओपन। किसको सेलेक्ट करेंगे? परसेंटेज को। परसेंटेज बड़ा होगा या बराबर होगा कितने के? फिर से नीचे पढ़ रही है, पढ़ लो। तो फिर ऊपर देख लो, बाद में टाइम दूंगा ना। 45। तो कामा डबल कामा में क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। ऑटोमेटिक कामा क्लोज कर देंगे कामा। यानी एक बार और लिखेंगे, इफ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज को ही सिलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 33 कामा डबल कामा में क्या? थर्ड। थर्ड ना। THIRD डबल कामा क्लोज कामा। बाकी लोग कौन बचे? फेल वाले। डबल कामा में FAIL। एक कामा भी छूट जाएगा तो आंसर नहीं आएगा। 3 बार ब्रैकेट क्लोज करिए, इंटर करिए, देखिए आंसर आ गया। और ट्रैक कर दीजिए, डबल क्लिक कर देना, मैच करा लीजिएगा। हर बार के एट कॉमन है क्योंकि उस सेल में परसेंटेज दिया हुआ है, इसीलिए मैंने हर सेल में वो कॉमन है। ठीक है, इंटर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हो जाएगा। ठीक है। और आज की जो टॉपिक है वो है सैलरी। क्या है? सैलरी। और यहाँ से नाम, हम यहाँ से आपका नाम कंट्रोल C और यहाँ लाके कंट्रोल V। और जो स्टूडेंट नेम लिखे है ना उसको बस हटा के यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इम्प्लाई नेम, शॉर्टकट में EMP बोलते हैं। इम्प्लाई। इम्प्लाई का मतलब सुनिएगा, इम्प्लाई और इम्प्लॉय में क्या डिफरेंस है। इम्प्लाई का मतलब कर्मचारी होता है और इम्प्लॉयर का मतलब जो ऑनर होता है ना। जैसे कि अगर पुष्कर सर की बात करें तो पुष्कर सर हमारे एम्प्लॉयर है और हम उनके एम्प्लॉय। जैसे कि जो सेवा करता है, जैसे हम लोग सेवा करते हैं तो हम एम्प्लॉय कहलाएंगे, और जो हमसे सेवा लेता है वो एम्प्लॉयर कहलाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो एम्प्लॉयर हो गया। और यहाँ पे कुछ बच्चों के नाम बढ़ाने हैं वैसे। आज मीन कुछ गर्ल्स के नाम होंगे आज। इंसर्ट। ये लगातार कर देते हैं, ये बीच बीच में करेंगे। इंसर्ट। इंसर्ट। 3 हो गए, 2 लोग और। इंसर्ट और इंसर्ट। 5 लोग का नाम हो गया। ठीक है, नंबरिंग सही कर लीजिएगा। 2 और 1 2 को सिलेक्ट करके ड्रैग कर लीजिएगा। 15 लोग तैयार हो गए। अब कुछ लड़कियों का नाम डालेंगे। तो कितनी लड़कियों का नाम हुआ है? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 लड़कियां का नाम बोले जल्दी जल्दी। अनुराधा। अनु लिख दे तो कुछ चलेगा? ठीक है, 60। अरे यार, अजीब हो गया ना। अनु। ठीक है, नेक्स्ट। अंजलि। हाँ। नेक्स्ट। हाँ। प्रिया। नेक्स्ट। हाँ। आंसू। ASH। एक और। चलिए, ये नाम हो गए। अगली हेडिंग क्या आपने देखी? मेन हेडिंग हमारी है सैलरी। मेन हेडिंग क्या है हमारी? सैलरी। अगला एम्प्लॉई नेम। और सुनिएगा ध्यान से, यहाँ हो गया एज। क्या हो गया यहाँ पे? एज। कैप्स लॉक ऑन कर ले रहा हूं मैं। एज हो गया। यहाँ हो गए हमारा जेंडर। क्या हो गया? जेंडर। और यहाँ हो गया सैलरी। सैलरी। और यहाँ हो गया आपका बोनस। बोनस। और यहाँ होगा टोटल सैलरी। ये आपको हेडिंग नोट कर लीजिए, पहले मेन हेडिंग जो है उसको बस नोट कर लीजिए, फिर आगे हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करें।
केवल हेडिंग नोट करिएगा। इसमें पंकज कुमार राजा कोई है? का नाम हो गया, जो भी हो गया, ईश ईश हम दे देते हैं ईश, क्योंकि थोड़ा सा awkward लगेगा मुझे देने में, तो क्यों ना मैं एक तरीका यूज कर लूं जिससे ईज ऑटोमेटिकली याद आ सकती है। अच्छा, याद है जब मार्कशीट जो हम नोट कर रहे थे तो उसमें रेंडमली हमने नंबर डाला था, वो नंबर भी इसी के थ्रू आया था। तो जैसे अगर डाटा लाना होता है, एमएस वर्ड में डाटा लाना था, इक्वल टू रैंड लगाते थे, है ना, रैंड अल्फाबेट डाटा के लिए होता था। लेकिन जो अगर नंबर में डाटा लाना है तो हम रैंड बिटवीन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? रैंड बिटवीन का। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन का मतलब बीच में, बिटवीन का मतलब बीच में। तो हमने लिख दिया यहाँ पे एज आप लोग का मिनिमम 19 और मैक्सिमम डाल दिया 26 और ब्रैकेट कर दिया बंद। अब सिस्टम जो जिसको जितना एज डिसाइड कर, और इसको सेलेक्ट करेंगे और क्या कर देंगे, नीचे तक ड्रैग कर देंगे, सबका एज आ जाएगा। अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि जैसे पहले पे 25 है ना, देख रहे हैं ना, पहले 25 है, तो बाहर जब क्लिक करेंगे ना तो बार बार चेंज होता जाएगा, देखिएगा, देखिए बदल रहा है, देख रहे हैं ना, बदल है कि नहीं बदल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में यही एक इशू आता है कि नंबर है बार बार चेंज होते रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे हम, सबसे पहले नंबर लाने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद पता नहीं क्या हो गया है आज, बार बार इससे गलतियां हो रही है। ठीक है, करना क्या है, बस थोड़ा जूमिंग कम कर ले रहे हैं। सबको एक साथ क्या करना है, सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद इनको कर लेना है कॉपी। क्या कर लेना है? कॉपी। अच्छा बताइए, कॉपी करने के बाद आप क्या करते हैं जनरली? जनरली आप कॉपी करने के बाद क्या करते हैं? पेस्ट करते हैं। लेकिन क्या पेस्ट करने से कुछ चेंजिंग हो पाएगी? सेम डाटा जो कॉपी किए वही पेस्ट हो जाएगा। लेकिन हमें तो यहाँ कुछ चेंजिंग करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ नंबर जो है बार बार चेंज हो जा रहा है, तो कुछ अलग करना है, मतलब समथिंग स्पेशल करना है हमें, कुछ तो स्पेशल करना है हमें। तो बस यहाँ राइट क्लिक करेंगे, यहीं पे राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ एक ऑप्शन आएगा पेस्ट स्पेशल का। किसका? यानी पेस्ट ना करके हम पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और यहाँ पे वैल्यू पे क्लिक कर देंगे। किस पे क्लिक कर देंगे? वैल्यू पे क्लिक करेंगे और क्या कर देंगे? ओके। इससे क्या होगा, अब ये नंबर आपका फिक्स हो चुका है, अब चेंज नहीं होगा। देखिए अब चेंज नहीं होगा। चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, यानी नंबर फिक्स हो गया, सबके एज आ गया ना। ठीक है, तो रैंडमली एज आ गया आप लोग का। अभी जेंडर की बारी है, तो जेंडर नाम पढ़ के जान जाएंगे आप लोग। जैसे यहाँ पे हर्ष हमने लिख दिया MALE मेल, अनु यहाँ लिख दिया हमने फीमेल। अब बस ऐसे एक आ गया, अब लिखते जाइए, बस पहला लेटर दबाइए, हो जाएगा। एम इंटर, एफ इंटर, एम इंटर, एफ इंटर। सबका हो गया कि नहीं हो गया? सबका जेंडर भी क्लियर हो गया, और साइज थोड़ी सी इंक्रीज कर ली मैंने। ठीक, ठीक। अब सैलरी भी ऐसे दे देंगे, सैलरी, क्योंकि हमें इसमें बेसिकली बोनस से मतलब है। अच्छा एक बात मैं बोलूंगा, ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए आप एक कंपनी के ऑनर है, मालिक है, तो जनरली अगर लॉजिकली देखा जाए तो आपके अंडर में दो जेंडर काम करेंगे, एक मेल एक फीमेल। एक्सेप्शन है कि कोई ट्रांसजेंडर काम करे, वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल के लिए दो जेंडर आपके अंडर में काम करें, एक मेल एक फीमेल। अच्छा इंडिया में एक बात ध्यान दिया जाता है, ऐसा नहीं है मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए बात बोल रहा हूँ, कि मतलब कि लड़कियों से बेहतर घर की जो घर का देखभाल है वो जेंट्स लोग नहीं कर सकते जितनी अच्छी लड़कियां कर सकती हैं, ऐसा माना जाता है। इसीलिए एक रिचुअल्स बनाया गया आपने वहाँ, कि लड़के जॉब करते हैं और लड़कियां परिवार संभालती हैं, क्योंकि सबसे अच्छा वही करते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ लोग पढ़ने में सही है तो जॉब करते हैं, या कभी कभी ज्यादातर ऐसा होता है अपने इंडिया में कि जिनकी घर की स्थिति सही नहीं होती है, वो औरतें या लड़कियां बाहर जॉब करती हैं। करती हैं कि नहीं करती हैं? तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा मेरा एक कंसर्न है, आप लोगों को भी एक कंसर्न है, कि हम चाहते हैं कि मेरी कंपनी में इतने लोग हैं, और क्योंकि दिवाली का टाइम आ रहा है और मैं बोनस देना चाहता हूँ, तो मेरे दिमाग में एक थॉट आया
कि मैं बोनस दूं, मेल को 10,000 बोनस और फीमेल को 12,000। एक थॉट आया। अब इस थॉट को अप्लाई कैसे करेंगे ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर 10-5 लोग हैं तो अप्लाई कर लेंगे आराम से, हाथ से देख के भर लेंगे। लेकिन अगर लाखों की डाटा हो तो, कि मेल हो तो ऑटोमेटिक 10 हो जाए, फीमेल हो तो ऑटोमेटिक 12 हो जाए, तो कैसे करेंगे? तो मैंने क्या कहा, यदि जेंडर मेल हो तो 10,000 और फीमेल हो तो 12,000। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हाँ, इफ का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि कंडीशन की बात हो रही है कि ऐसा हो तो वैसा हो जाए, मेल हो तो 10 हो जाए, फीमेल हो तो 12 हो जाए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, कितनी कंडीशन आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। एक मेल 10 और फीमेल 12, तो कितनी बार इफ का यूज करेंगे? 2 बार की 1 बार? 1 बार। मैंने बताया था जितना कंडीशन उससे एक कम इफ का यूज करते हैं। अच्छा, अभी लॉजिकली ये देखिए, तो अभी तक हमने कोई फार्मूला यूज नहीं किया, अभी तक नॉर्मली हम हाथ से डाटा बना रहे हैं, क्योंकि रैंड बिटवीन कोई वो नहीं है, ठीक है, वो तो एक्सेप्शन है आपका। तो यहाँ पे सैलरी भी मैं रैंडमली सबको दे दे रहा हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको निकालना है बेसिकली बोनस। क्या निकालना है? बोनस। मैं इसके लिए भी रैंड बिटवीन का यूज कर ले रहा हूँ सैलरी के लिए। सैलरी के लिए भी मैं रैंड बिटवीन का यूज कर लिया। सबसे ज्यादा जिसकी सैलरी होगी वो खिलाएगा कुछ, 10,000 मिनिमम, मैक्सिमम ले लिया हमने 25,000। ब्रैकेट क्लोज, इंटर, ड्रैग कर लीजिए। और कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद पेज स्पेशल में और वैल्यू पे क्लिक करेंगे और क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। देखिए सैलरी हो गई, सैलरी भी फिक्स हो गई। अगर कॉपी करके वो नहीं करते पेज स्पेशल में तो ये वैल्यू बार बार बदलती रहती है ना। चलिए, अब मेन फार्मूला हमको यही पढ़ना है बोनस का, कि कैसा ऐसा क्या करें कि ऑटोमेटिकली खुद देख ले कि हाँ अगर मेल है तो 10,000, फीमेल है तो 12,000। तो कहीं ना कहीं यहाँ कंडीशनल बात हो रही है, इसलिए हम किस फंक्शन का यूज करेंगे? इफ फंक्शन का यूज करेंगे। कैसे? ध्यान से देखिएगा। इक्वल टू इफ, इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन कर दिया। लॉजिकल टेस्ट में यानी जो भी हमारा लुकअप वैल्यू होता है, लुकअप वैल्यू में किसको लेंगे? जेंडर को। अब एक बात और मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, जैसे कि मैंने पहले भी एक बच्चे को रखा है, मेल है वो, तो जरूरी नहीं है कि आप भी बच्चे को ही रखें, आप बच्चियों को भी रख सकती हैं, कोई भी। क्योंकि जरूरी नहीं है पहले पे मेल हो फीमेल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप जब सिलेक्ट कर रहे हैं पहले वाले को, तो यह मान के सिलेक्ट कर रहे हैं कि आप किसी एक जेंडर को सिलेक्ट कर रहे हैं, न कि मेल फीमेल को, है ना। तो हमने एक जेंडर को सिलेक्ट कर लिया और लिख दिया कि यदि जेंडर क्या हो, बराबर हो किसके? यदि जेंडर किसके बराबर हो? मेल के। किसके? मेल के। तो कामा, डबल यूनिट कामा में 10,000 और डबल यूनिट कामा बंद। अब बाकी कौन बचा आप बताइए? अगर मेल की बात क्लियर कर दिया कि मेल को 10,000 देना है, तो बाकी कौन बचा? तो मैं कह रहा हूँ बाकी लोग को 12,000। जैसे मैं कहता था बाकी लोग फेल, वैसे मैं कह रहा हूँ बाकी लोग को 12,000। बस ब्रैकेट बंद कर दिया। देखिए तो साइज बढ़ाइए और ड्रैग कर दीजिए। देखिए तो फीमेल को कितना मिला है? मिला है फीमेल को 12 मिला है। अच्छा, अब आप सोच रहे हो क्यों मेल ही लिखे हैं, मैं फीमेल भी लिख सकता हूँ। इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट में किसको सिलेक्ट कर लिया? जेंडर को। पहले वाले जेंडर को, मेल फीमेल को नहीं सिलेक्ट किए हम, जेंडर को सिलेक्ट किए हैं। और इक्वल टू डबल इट गामा में हम फीमेल भी पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस करना क्या पड़ेगा, जिसका नाम लिखेंगे उसका अमाउंट पहले लिखेंगे। फीमेल का अमाउंट कितना है? 12,000 पहले लिख देंगे। और बाकी लोगों को कितना मिलना चाहिए? तो बाकी लोग है कौन? मेल है, यानी बाकी लोग को 10,000 मिलना चाहिए। और ब्रैकेट बंद कर दिया और इंटर कर दिया। देखिए आ गया। और ड्रैग करेंगे, देखिए अभी भी आ गया। देखिए तो अभी भी सेम आया कि नहीं आया? सेम आया कि नहीं आया? तो एक्सेल लॉजिक है, मतलब अगर लॉजिक को समझ जाएंगे तो लाइफ टाइम कभी भूलेगा ही नहीं। और रट्टा मारने की कोशिश करेंगे तो फिर निकलना है भाई, फिर पैसे देके दोबारा पढ़िए, और कोई ऑप्शन नहीं। अगर आप समझ गए तो लाइफ टाइम कभी भूलेगा नहीं। एक बात बताऊं मैं आपको, जब स्टार्टिंग में मैं आया था, क्योंकि मैं ज्यादा दिन नहीं पढ़ाता हूँ यहाँ पे, सिर्फ मई से लेकर दिसंबर तक पढ़ाता हूँ, 6 महीने बस पढ़ाता हूँ यहाँ पे। उतने पैसे कलेक्ट कर लेता हूँ कि मैं बाकी 6 महीने की पढ़ाई हो जाती है। तो मैं जब भी जाता था एक बार फर्स्ट टाइम, तो एक्सेल मुझे भूल जाता था। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं आया तो मैंने लॉजिक को समझा कि कब क्या सिलेक्ट करना है, क्या मांग रहा है, तो फिर वो चीजें आ गई अपने आप दिमाग में। ऐसी हो गई हैं कि अब कोई कंडीशन बनाएगा भी ना, अपने आप से माहौल बना दे रहा है, तो उस माहौल को भी सॉल्व करने का तरीका है। समझ रहे हैं ना बात को? तो एक्सेल को जितना समझेंगे उतना आसान हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ, कब मानेंगे सही है? मान लीजिए हमें कुछ टाइम के लिए लगा कि हर्ष मेल नहीं फीमेल है ना,
तो जैसे ही जेंडर इनका चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली इनका बोनस अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। देखिए 12,000 हो गया, यानी कि जो हमने फार्मूला जो क्राइटेरिया लगाया है बिल्कुल सही लगाया है कि जेंडर चेंज करते अमाउंट भी क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। देख रहे हैं ना, खुद चेंज कर ले रहा है, मतलब कि फार्मूला क्या है, बिल्कुल सही है। जाने दीजिए, बोनस नहीं चाहिए, मेल ही ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और लास्ट में निकालेंगे हम टोटल सैलरी। क्या निकालेंगे, टोटल सैलरी। और टोटल सैलरी कैसे निकलेगी, इक्वल टू कितनी सैलरी है प्लस इस महीने की सैलरी, बोनस भी तो हो गई आपकी, इंटर करके कर लेंगे, आपकी सैलरी निकल जाएगी। और ड्रैग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सबका निकल जाएगा। और सेव कर लीजिए, ये है टॉपिक आपका। अच्छा, थोड़ा कंटेंट और बढ़ा देते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए मिनिमम एज कितना है, आपके डाटा में मिनिमम एज कितना है, मैक्सिमम एज कितना है, मिनिमम सैलरी कितनी है, मैक्सिमम सैलरी कितनी है, या नंबर ऑफ मेल कितने हैं, या नंबर ऑफ फीमेल कितने हैं, ये आप लोगों को बताना है। ये मैं नहीं बता रहा, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। तैयार है ना, रेडी है ना, ठीक है, वेरी गुड। अभी आप लोग बताइए कि कैसे होगा। मैं साइज इंक्रीज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। अब हमें पता करना है मिनिमम एज और मैक्सिमम एज। तो पहले मिनिमम एज पता करते हैं। कौन बताएगा मिनिमम एज के लिए, जिसको पता है खड़ा हो जाए। कैसा, एक्सेल बिना फार्मूले को नहीं लगेगा, गजब। हाँ, तो कुछ मैं, कोई बता पाएगा लड़कियों में, बॉयज गर्ल्स, कोई भी, एनीवन। अंशिका बताइए, फार्मूला पता है, कौन सा फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला। हाँ, हाँ, ब्रैकेट कहाँ लगता है, पहले फार्मूला पहले लगता है ना, इक्वल टू मीन। पहली बात तो फार्मूला मिनिमम के लिए हमेशा मीन ही लगेगा। अगर एज मांग रहा है तो एज को सिलेक्ट करेंगे, सैलरी मांग रहा है तो सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, नंबर मांग रहा तो नंबर को सिलेक्ट कर रहे थे। मार्कशीट में पढ़े थे ना, तभी नहीं कि एक जगह पढ़ा दी तो आगे भूल जाएंगे आप लोग। वहां मार्कशीट में क्या बात हो रही थी, नंबर की। तो हम लोग लिख रहे थे इक्वल टू मीन ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट ऑल नंबर ऑल सब्जेक्ट और ब्रैकेट क्लोज कर दे रहे थे, तो मिनिमम नंबर आ जा रहा था। वैसे मिनिमम एज निकालना है तो इक्वल टू क्या, मीन ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट ऑल एज, सारी एज को सिलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिनिमम एज निकल जाएगा। एक को नहीं सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम एक ही को सिलेक्ट करेंगे तो वही मिनिमम भी बनेगा और वही मैक्सिमम भी बनेगा। तो क्या फार्मूला लगेगा, इक्वल टू मीन ब्रैकेट ओपन और सारी एज को क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे। देखिए मिनिमम एज निकल गया 19, सबसे कम 19 है, सही है। और मैक्सिमम एज कैसे निकलेगा, इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट ओपन, किसको सिलेक्ट करेंगे, ऑल एज और ब्रैकेट क्लोज और इंटर, बैठ जाइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। समझ में आ गया कि नहीं आया आप लोग को। तो ऐसे ही अगर हमके क्या निकालना है, सैलरी निकालनी है तो क्या करेंगे, इक्वल टू मीन ब्रैकेट ओपन। अच्छा, किस सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, सैलरी, सैलरी को कि टोटल सैलरी को, क्योंकि इस महीने की सैलरी क्या है, टोटल सैलरी है। सिलेक्ट कर लेंगे टोटल सैलरी को और ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, इंटर। मिनिमम सैलरी निकल गई और यहाँ पे निकाल लेंगे इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट ओपन और सिलेक्ट कर लेंगे टोटल सैलरी को, हेडिंग सहित लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आ गई आपकी मैक्सिमम सैलरी, दोनों ज्यादा आ गई, हो गई आपकी। अब निकालना है ज्योति, स्टैंडअप। अब हमारे डाटा कितने टोटल लोग हैं, 15। कितने लोग हैं, 15। तो बताइए हमारे डाटा में कितनी मेल है कितनी फीमेल है, पहले नॉर्मली देख के बता दीजिए। 5 फीमेल है और मेल 10। तो ये चीज आपको फार्मूले से निकालना है। फाइल पहला बात तो आई कंटेक्ट नहीं लिखना चाहिए, रखिए, हटाइए मत, वाला तुरंत सब हो जाता है कि आपको नहीं आ रहा। इसलिए एग्जामिनर जब देखे तो भूल के आपने देख लिया सब। ठीक है, बताइए पॉसिबल है,
मतलब कर पाएंगे? हाँ? चलिए बताइए। पहली बात ये बताइए फार्मूला कौन सा यूज होगा, छोड़िए सब बात, सब कहानी छोड़िए, फार्मूला कौन सा यूज होगा? जिन लोगों के पास आईडी कार्ड है इवन वो आईडी कार्ड पहने और बाकी लोग में आईडी कार्ड ना डाले। इक्वल टू, मीन का यूज किस लिए किया जाता है? मिनिमम चीजें निकालने के लिए। हम लोग इसमें मिनिमम निकालने वाली बात हो रही है। हमें ये पता लगाना है कि हमारे डाटा में कितने मेल है और कितने फीमेल है। बताओ प्रिया, बैठ जाइए आप। नहीं बता पूर्वी अच्छा, मैंने कल चीजें कुछ पढ़ाई थी आप लोगों को कि जब ढूंढने वाली बात होती है तो कौन सा फार्मूला लगता है? जब ढूंढने या पता लगाने वाली बात होती है कौन सा फार्मूला लगाते हैं? काउंटिंग। तो यहाँ पता नहीं लगाना है कितने मेल है कितने फीमेल है, तो एक बार में एक ही पता लगाना है ना, एक बार में मेल पता लगाना है और एक बार में फीमेल। तो कौन सा फार्मूला लगेगा? काउंटिंग का। तो काउंटिंग कितनी चीजें मांगता है आपसे? दो चीजें मांगता है, किसमें से ढूंढना है और क्या ढूंढना है। काउंटिंग क्या मांगता है आपसे? दो चीजें, कि किसमें से ढूंढना है और क्या ढूंढना है। किसमें से ढूंढना है? किसमें से ढूंढना है? जेंडर में ढूंढना है। और क्या ढूंढना है? मेल। और जो मेल क्राइटेरिया हो गया ना, क्राइटेरिया को हमेशा किसमें लिखेंगे? डबल इन्वर्टेड कामा में, है ना, याद है ना? तो बस वही काम यहाँ कर लीजिए, इक्वल टू काउंट। अभी भी कोई मीन बोल रहा है? काउंटिव ब्रैकेट ओपन। देखिए रेंज मांग रहा है, रेंज का मतलब किसमें से, और क्राइटेरिया का मतलब क्या। तो रेंज क्या होगा? ऑल जेंडर, ऑल जेंडर कामा, और डबल कामा में क्या? मेल। ये आप लोग को बताना चाहिए था वैसे, सुबह वाले बैच में बताए हैं बच्चे, आप लोग नहीं बताए। ब्रैकेट क्लोज। इसलिए बोलता हूँ मार्केट में एक दवा आई है शानदार वाली, लीजिए आप लोग, सल्फास टाइप की है कुछ, ट्राई करिए। पढ़ाई नहीं करते हैं आप लोग, बिल्कुल गलत बात है। ये सब चीजें मैं इसीलिए स्टार्टिंग में बता दिया हूँ। मैंने कहा था एक्सेल में दो फार्मूले बहुत फेमस है। बताइए हर बार अलग अलग जगह पे मैं एक ही फार्मूला नहीं बताऊंगा ना, आप लोग दिमाग लगाइए। तो ढूंढने वाली बात है, कितने मेल आए हैं? 10 आए। अच्छा फीमेल निकाला है तो क्या करेंगे? सेम वही स्टेप होगा, बस लास्ट में क्या लिख देंगे? इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, किसको सेलेक्ट करेंगे? ऑल जेंडर को, कामा, डबल का हम क्या करेंगे? हाँ, फीमेल लिख देंगे। मेरी बातों को सीरियस लेके सच में मत खा लेना तुम लोग, वरना मुझे जेल हो जाएगा। इंटर कर देंगे, वो भी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। ब्रैकेट ओपन, ओ सो हो गया। अब देखिए टोटल कितने लोग हैं हमारे पास लिस्ट में? 15। और मेल, और जो भी संख्याएं क्या आई हैं मेल और फीमेल की, 15 सही है ना? किसी का जेंडर चेंज करिए, देखिए रेशियो चेंज हो रहा है 10 और 5 का, देखिए 9 और 6 का हो गया। मतलब ये है कि प्रॉपरली अप्लाई हो रहा है। कंट्रोल जेड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, हो जाएगा। तो यही करना है आज की क्लास में आपको। रहने दिया जाए, फार्मूला लिखवा दे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।